नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री, जिसमें होगा हमारा चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है। आज का हमारा चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण, जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित की गई। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सके। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डियोटस द्वारा, अलेक्जेंडर द्वारा, मिनेंडर द्वारा, यूक्रेटिस द्वारा। तो दोस्तों, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर द्वारा अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 में दिया गया है, 1929 का विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस देश में से आरंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो 1929 में विश्व व्यापारिक आर्थिक संकट हुआ था, वो किस देश में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, सोवियत संघ में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1929 में विश्व आर्थिक संकट जो अमेरिका में आया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ जो दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो जानते हैं, नाटो का, ओपेक का, सार्क का तथा यूरोपीय संघ का। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ताकि विश्व के सभी दुष्प्रभावों को समाप्त कर जा सके। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत भी है, एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिल चुका है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में आ जाए, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, मैनचेस्टर, अलेक्जेंड्रिया, बहरीन, दिलमुन। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया जो था विश्व का पहला बाजार के रूप में आगे आया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी, 21 जुलाई 1944 को, 14 जुलाई 1945 को तथा 25 अगस्त 1946 को तथा 23 सितंबर 1944 को। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा कोष की स्थापना 21 जुलाई 1944 ईस्वी को हुई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है हमारा, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, गिरमिटिया क्या है, अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, गिरमिटिया एक मजदूर संघ का नाम है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए दोस्तों, 2015 के फाइनल ईयर में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, गिरमिटिया मजदूर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाते थे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है हमारा, गिरमिटिया मजदूर जो थे बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाते थे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कितना भी है, 2013 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में तथा दक्षिणी क्षेत्र में। दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को बिहार से बाहर ले जाया जाता था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है हमारा, ब्रिटेन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये जो तीनों सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक सम्मेलन तथा वित्तीय सम्मेलन, ये तीनों एक ही सन में हुआ था। चलिए जानते हो कितना में हुआ था, 1947 में, 1948 में, 1944 में तथा 1952 में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक नीति एवं वित्तीय सम्मेलन जैसे सम्मेलन हुए थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिए गए हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। देखिए दोस्तों, 2018 के फाइनल में पूछा गया। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, रेशम मार्ग तथा सूती मार्ग। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग द्वारा
प्राचीन काल में एशिया और यूरोप में व्यापार किया जाता था। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है हमारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दिए गए है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत भी है, ये देखिए 2018 में पूछ दिया गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। समाजवादी, साम्यवादी, औद्योगिक, वाणिज्यिक। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति है। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है हमारा। आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ था? जो आधुनिक काल में हमारा विश्व बाजार का विस्तार हुआ था किसके समय में आरंभ हुआ था? 5वीं सदी में आरंभ हुआ था, 8वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में तथा 20वीं शताब्दी में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो आधुनिक काल में विश्व बाजार का निर्माण हुआ था उस समय 18वीं सदी चल रहा था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत भी है। आप देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत से अफीम का व्यापार मतलब निर्यात किस देश को करती थी? अफगानिस्तान को, अमेरिका को, चीन को तथा जापान को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को भारत से अफीम का निर्यात करती थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है हमारा, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था? जी हाँ दोस्तों, जो धन निष्कासन का सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था? फिरोज शाह मेहता ने किए थे, दादा भाई नौरोजी ने, बिपिन चंद्र पाल ने तथा बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, जो दी कॉमर्स ऑफ पुस्तक है इसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ, कार्ड फिलिप किन्स तथा हाइड्रोल लास्की। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्डलिफ जो है द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश से आरंभ की गई थी? जी हाँ दोस्तों, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश से आरंभ की गई थी? ब्रिटेन से, रूस में, अमेरिका में तथा जर्मनी में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में बृहत उत्पादन व्यवस्था की आरंभ की गई थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा दिया गया है, विश्व व्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जो विश्व व्यापी आर्थिक संकट आया था उस समय कौन सा सन चल रहा था? 1914 में आया था, 1919 में तथा 1929 में तथा 1945 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1929 में विश्व व्यापी आर्थिक संकट महामंदी आया था। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था की आकर्षण बढ़ा? जी हाँ दोस्तों, जो विश्व आर्थिक मंदी आया था उस समय यूरोप में नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण कौन था? गणतांत्रिक अर्थव्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था तथा साम्यवादी व्यवस्था। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक में माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक को माना जाता है? देखिए 2018 का फाइनल में पूछ दिया गया है। हम जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में तथा 1980 के दशक में तथा 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का आरंभ किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990। चलो दोस्तों आगे देखते हैं 19 नंबर में क्या दिया गया है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? भूमंडलीकरण जो शब्द है इसका इजाद किसने किया था? किन्स ने किए थे, ब्रिया ने किया था, फ्रेडरिक विलियम ने किए थे तथा जॉन विलियमसन ने किए थे। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जॉन विलियमसन ने भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किए थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है हमारा, यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो चलिए जानते हैं कौन सी वो संस्था थी। सार्क, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान तथा G8। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जो थी यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है हमारा, अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने की? जी हाँ दोस्तों, जो अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार था इसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, सिकंदर ने तथा हर्षवर्धन ने। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किए थे।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है हमारा, विश्व आर्थिक संकट किस देश से प्रारंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो विश्व आर्थिक संकट आया था हमारा, वो किस देश से प्रारंभ हुआ था। चीन से, जापान से, अमेरिका से तथा अफगानिस्तान से। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका देश से विश्व आर्थिक संकट आया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा दिया गया है, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। वो कौन सा सम्मेलन हुआ था जिसमें विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा दिया गया है, भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया था। जो भूमंडलीकरण शब्द है हमारा, वो अमेरिका ने सर्वप्रथम कब इसका उपयोग किया था। 1980 में, 1989 में, 1950 में तथा 1990 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है हमारा, वर्साय की संधि कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, वर्साय की जो संधि थी बहुत फेमस संधि है, इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए जानते हैं इसका आंसर कब, वर्साय की संधि कब हुई थी। 1920 में, 1929 में, 1919 में, 1930 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्साय की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा दी गई है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ था। जब आर्थिक संकट चल रहा था उस समय यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ था। साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवाद और नाजीवाद शासन प्रणाली तथा पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, आर्थिक संकट के समय यूरोप में नई प्रशासनिक शासन प्रणाली आई थी, उसका नाम था पूंजीवादी शासन प्रणाली, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10th के बच्चों का चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण का टॉप एमसीक्यू, जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमने आपके साथ साझा किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।